नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं मार्केट में बहुत कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, लेकिन क्या सभी कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम ट्रेड ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है जिसके बन जाने के बाद मार्केट या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जो हमें ये कंफर्म कर देता है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा और ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 7 ऐसे पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। 7 ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 7 ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से स्टिक पैटर्न है जिनके बन जाने के बाद मार्केट क्या होता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो देखिए इन सभी 7 कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाने के बाद देखिए इसमें सभी वो कैंडल स्टिक पैटर्न है जो हम 7 कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएंगे और उनके साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि ये 7 कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए पहला कैंडल है हैमर। हैमर ये ग्रीन कलर का जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, बुलिश कैंडल इसको बोलते हैं। हैमर को बुलिश बोलते हैं जब ये ग्रीन कलर का बनता है। इसका बॉडी जो होता है बहुत ही छोटा रहता है और बॉडी के दोगुना जो रहता है विक्स रहता है, जिसको हम लोग शैडो बोलते हैं। यानी बॉडी के दोगुना जब इसका शैडो रहे, विस्क रहे, तब बोल सकते हैं कि ये हैमर है। जब भी हैमर कैंडल बनता है तो क्या होता है, वहीं से मार्केट ऊपर जाता है। वो हैमर ग्रीन भी रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन जब ग्रीन रहता है तो उसकी कंफर्मेशन और भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर रेड रहता है तो थोड़ा सा उसकी कंफर्मेशन कम रहता है। देखिए हालांकि इसमें रेड ही बना हुआ है यहाँ पे, जो हम कैंडल आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसके बन जाने के बाद मार्केट ऊपर गया है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि हैमर बनने के बाद, देखिए जब भी हैमर बनता है इसका क्या होता है, यहाँ से सेलर पूरा नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे थे कि इसको हम नीचे ले जाएं, लेकिन बायर क्या हुआ, यहीं से ताकत लगा करके ऊपर इसको लेकर के चले गए, या नीचे क्लोज नहीं दिया, बॉडी ऊपर जाके क्लोज दिया। देखिए आसानी से एक समझ, देखिए यहाँ ओपन हुआ हैमर, यहाँ से देखिए नीचे जाने का प्रयास किया, लेकिन नीचे ना आ जाकर सपोर्ट लेकर के यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर खींच दिया। जब ऊपर खींच दिया यानी ऊपर ले जाकर क्लोज कर दिया, यानी क्या लग रहा है कि बायर की संख्या ज्यादा स्ट्रांग है सेलर की अपेक्षा, यानी बायर ज्यादा है। जब बायर ज्यादा है तो हमारा मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पता ही है हमारा मार्केट किस पे काम करता है, डिमांड और सप्लाई पे। यानी डिमांड ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हैमर बनने के बाद ये कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेलर की पोजीशन बनाता है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार क्या है, एक बेयरिश कैंडल है। ये बन जाने के बाद मार्केट क्या होता है, नीचे ही जाता है। कैसे पता चलता है, देखिए मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे बायर क्या रहे थे, ऊपर भेजने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऊपर ना जाकर के क्या हुआ, नीचे आया मार्केट और बॉडी यहाँ पे जाकर के क्लोज कर दिया, यानी बॉडी छोटा हो गया, उसका रिस्क दोगुना हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्या है, वो एक बेयरिश कैंडल है। देखिए किस तरह से बन रहा है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है शूटिंग स्टार, देख रहा है, इसका बॉडी दोगुना है और यहाँ पे बॉडी के दोगुना सकते हैं। यहाँ पे बॉडी क्या है, बॉडी के दोगुना शैडो है और यहीं से मार्केट क्या हो, एक गिरावट देखने को मिला। देखिए किस तरह से होता है, देखिए ये यहाँ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्लोज ना दे करके मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नहीं गया और यहीं से मार्केट नीचे गया, यहाँ जाके क्लोज किया। यही एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, जहाँ पे जिसका बॉडी ओपन यहाँ और क्लोज यहाँ हो गया। यानी मार्केट ये कंफर्म कर दिया कि बायर बहुत ही कमजोर है, इसको मार्केट ऊपर अब नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बन जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल का आपको इंतजार करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके विक्स के नीचे क्लोज करे, नीचे जाए, आपको बेयरिश साइड का, आपको पुट साइड का प्लान कर लेना है और यहीं से आपका एसएल यहाँ लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हैमर कैंडल बनने के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं बेयरिश साइड का। तीसरा कैंडल है आपको ट्री व्हाइट सोल्जर। जब 3 ग्रीन कैंडल बनता है लगातार, फुल बॉडी, जिसका बॉडी क्या होता है, फुल होता है, विस्क बहुत ही ना के बराबर होता है, इतना छोटा है ना के बराबर, उसको हम लोग बोलते हैं 3 व्हाइट शोल्डर। बॉडी ज्यादा होनी चाहिए और शैडो मिनिमम, शैडो एकदम कम होना चाहिए। हर एक कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल प्राइस से क्या होना चाहिए, यहाँ क्लोज किया तो इसका यहाँ होना चाहिए, फिर इसके ऊपर यहाँ होनी चाहिए। ये इसकी नियम है। तीनों कैंडल कैसा होना चाहिए, ग्रीन कलर के। ये क्या है, ये 3 व्हाइट सोल्जर है, नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि देखिए पहला कैंडल यहाँ हुआ, दूसरा कैंडल क्या हुआ, इसी के बराबर, इसका ऊपर क्लोज नहीं हुआ, नीचे क्लोज हुआ है, यानी क्लोज यहाँ हुआ है, यानी ये क्या है, 3 व्हाइट सोल्जर नहीं है और ये मार्केट ऊपर जाने का कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। जब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, फिर दूसरी कैंडल का ओपन यहाँ हुआ मान लीजिए, और क्लोज क्या हुआ, इस कैंडल के ऊपर हुआ, यहाँ क्लोज हुआ,
फिर तीसरी कैंडल यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ ओपन होने के बाद क्लोज क्या होगा, यहाँ होगा और क्लोज यहाँ होगा। तो इस तरह से जब इस तरह का कैंडल बनेगा तब हम कह सकते हैं क्या है, ये 3 वाइट सोल्जर है। यानी ये बन जाने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये पूरा कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब नीचे नहीं जा सकता है। ये अब उसको देखते हैं पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये शूटिंग स्टार, ये क्या हुआ यहाँ पे रिएक्शन कैंडल, यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक सपोर्ट बना दिए। जैसे ही सपोर्ट पे आया, सपोर्ट का इंतजार करेंगे, उसके बाद से देख लीजिए यहाँ पे कहीं बना है कैंडल उस तरह का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, इसके ऊपर देखिए दूसरा ग्रीन, उसके बाद से तीसरा ग्रीन, यानी ये क्या है, व्हाइट सोल्जर है। अब देखिए हम लोग हैमर कैंडल और 3 वाइट सोल्जर के बारे में पढ़े, दोनों कैंडल बनने के बाद मार्केट। अब आप बताइए कि हैमर की एक्यूरेसी ज्यादा है या फिर 3 वाइट सोल्जर की एक्यूरेसी ज्यादा है। आपने जब पूरा देखे तो आप बता सकते हैं किसमें ज्यादा बायर है। हैमर देख करके अब जल्दी ट्रेड लीजिएगा या 3 वाइट सोल्जर की, सोल्जर देख करके जल्दी ट्रेड लीजिएगा, या हैमर, यानी हैमर बनने के बाद आप जल्दी ट्रेड लीजिएगा या 3 सोल्जर्स। आप कमेंट जरूर करें।